नीलाम्बुश्यामल कोमलां सीता समारोपित वाम भागवम पाणो महासायक चारु चापम नमामि रामम रघुवंशनाथम। काकभूषण जी कहते हैं कि हे गरुण जी, ब्रह्म वेद समुद्र है, ज्ञान मंदराचल है और संत देवता हैं जो उस समुद्र को मथकर कथा रूपी अमृत निकालते हैं, जिसमें भक्ति रूपी मधुरता बसी रहती है। वैराग्य रूपी ढाल से अपने को बचाते हुए और ज्ञान रूपी तलवार से मद लोभ और मोह रूपी बरियों को मारकर जो विजय प्राप्त करती है वो हरि भक्ति ही है। हे पक्षीराज, इसे विचार कर देखिए। पक्षीराज गरुण जी फिर प्रेम सहित बोले, हे कृपालु, यदि मुझ पर आपका प्रेम है तो हे नाथ, मुझे अपना सेवक जानकर मेरे 7 प्रश्नों के उत्तर बखान कर कहिए। हे नाथ, हे धीर बुद्धि, पहले तो ये बताइए कि सबसे दुर्लभ कौन सा शरीर है, फिर सबसे बड़ा दुख कौन है और सबसे बड़ा सुख कौन है, ये भी विचार कर संक्षेप में ही कहिए। संत और असंत का मर्म भेद आप जानते हैं, उनके सहज स्वभाव का वर्णन कीजिए। फिर कहिए कि श्रुतियों में प्रसिद्ध सबसे महान पुण्य कौन सा है और सबसे महान भयंकर पाप कौन है। फिर मानस रोगों को समझाकर कहिए, आप सर्वज्ञ हैं और मुझ पर आपकी कृपा भी बहुत है। काकभूषण जी ने कहा कि हे गरुण तात, अत्यंत सादर और प्रेम के साथ सुनिए। मैं ये नीति संक्षेप में कहता हूँ। मनुष्य शरीर के समान कोई शरीर नहीं है। चर अचर सभी जीव उसकी याचना करते हैं। वो मनुष्य शरीर नरक स्वर्ग और मोक्ष की सीढ़ी है तथा कल्याण रूपी ज्ञान वैराग्य और भक्ति को देने वाला है। ऐसे मनुष्य शरीर को धारण प्राप्त करके जो लोग श्री हरि का भजन नहीं करते और नीच से भी नीच विषयों में अनुरक्त रहते हैं, वे पारसमणि को हाथ से फेंक देते हैं और बदले में कांच के टुकड़े ले लेते हैं। जगत में दरिद्रता के समान दुख नहीं है तथा संतों के मिलने के समान जगत में सुख नहीं है। और हे पक्षीराज, मन वचन और शरीर से परोपकार करना ये संतों का सहज स्वभाव है। संत दूसरों की भलाई के लिए दुख सहते हैं। कृपालु संत भोज के वृक्ष के समान दूसरों के हित के लिए भारी विपत्ति सहते हैं, अपनी खाल तक उधरवा लेते हैं। किंतु दुष्ट लोग सन की भांति दूसरों को बांधते हैं और उन्हें बांधने के लिए अपनी खाल खिंचवाकर विपत्ति सहकर मर जाते हैं। हे सर्पों के शत्रु गरुण जी, सुनिए। दुष्ट बिना किसी स्वार्थ के सांप और चूहे के समान अकारण ही दूसरों का अपकार करते हैं। बेपराई संपत्ति का नाश करके स्वयं नष्ट हो जाते हैं, जैसे खेती का नाश करके ओले नष्ट हो जाते हैं। दुष्ट का अभ्युदय उन्नति प्रसिद्ध अधम ग्रह केतु के उदय की भांति जगत के दुख के लिए ही होता है और संतों का अभ्युदय सदा ही सुखकर होता है। जैसे चंद्रमा और सूर्य का उदय विश्व भर के लिए सुखदायक है। वेदों में अहिंसा को परम धर्म माना है और पर निंदा के समान भारी पाप नहीं है। शंकर जी और गुरु की निंदा करने वाला मनुष्य अगले जन्म में मेढक होता है और वो 1000 जन्म तक वही मेढक का शरीर पाता है। ब्राह्मणों की निंदा करने वाला व्यक्ति बहुत से नरक भोग कर फिर जगत में कौवे का शरीर धारण करके जन्म लेता है। जो अभिमानी जीव देवताओं और वेदों की निंदा करते हैं वे औरत नरक में पड़े रहते हैं।
संतों की निंदा में लगे हुए लोग उल्लू होते हैं, जिन्हें मोह रूपी रात्रि प्रिय होती है और ज्ञान रूपी सूर्य जिनके लिए बीत गया अस्त हो गया रहता है। जो मूर्ख मनुष्य सबकी निंदा करते हैं वे चमगादड़ होकर जन्म लेते हैं। हे तात, अब मानस रोग सुनिए, जिनसे सब लोग दुख पाया करते हैं। सब रोगों की जड़ मोह अज्ञान है। उन व्याधियों से फिर और बहुत से ही शूल उत्पन्न होते हैं। काम बात है, लोभ अपार बढ़ा हुआ कफ है और क्रोध पित्त है जो छाती जलाता रहता है। यदि कहीं ये तीनों भाई बात पित्त और कफ प्रीति कर लें अर्थात मिल जाएं, तो दुखदायक सन्निपात रोग उत्पन्न होता है। कठिनता से प्राप्त होने वाले जो विषयों के मनोरथ हैं वे ही सब शूल कष्टदायक रोग हैं। उनके नाम कौन जानता है, अर्थात वे अपार हैं। ममता दाद है, ईर्ष्या डाह खुजली है, हर्ष विषाद गले के रोगों की अधिकता है। गलगंठ कंठमाला या घेंगा आदि रोग हैं। पराय सुख को देखकर जो जलन होती है वही क्षयी है। दुष्टता और मन की कुटिलता ही कोढ़ है। अहंकार अत्यंत दुख देने वाला डमरू गांठ का रोग है। दंभ कपट मद और मान नसों का रोग है। तृष्णा बड़ा भारी उदर वृद्धि जलोधर रोग है। 3 प्रकार पुत्र धन और मान की प्रबल इच्छाएं प्रबल तिजारी हैं। मत्सर और अविवेक 2 प्रकार के ज्वर हैं। इस प्रकार अनेकों बुरे रोग हैं जिन्हें कहाँ तक कह सकूं। एक ही रोग के बस होकर मनुष्य मर जाते हैं। फिर ये तो बहुत से असाध्य रोग हैं। ये जीव को निरंतर कष्ट देते रहते हैं। ऐसी दशा में वो समाधि शांति को कैसे प्राप्त करे। नियम धर्म आचार उच्च आचरण तप ज्ञान यज्ञ जप दान तथा और भी करोड़ों औषधियां हैं, परंतु हे गरुण जी उनसे ये रोग नहीं जाते। इस प्रकार जगत में समस्त जीव रोगी है। जो शोक हर्ष भय प्रीति और वियोग के दुख से और भी दुखी हो रहे हैं। मैंने ये थोड़े से मानस रोग कहे हैं। ये हैं तो सबको, परंतु इन्हें जान पाए हैं कोई बिरले ही। प्राणियों को जलाने वाले ये पापी रोग जान लिए जाने से कुछ क्षीण अवश्य हो जाते हैं, परंतु नाश को नहीं प्राप्त होते। विषय रूप कुपाथ्य पाकर ये मुनियों के हृदय में भी अंकुरित होते हैं। तब बेचारे साधारण मनुष्य तो क्या चीज है। यदि श्री रामचंद्र जी की कृपा से इस प्रकार का संयोग बन जाए तो ये सब रोग नष्ट हो जाएं। सद्गुरु रूपी वैद्य के वचन में विश्वास हो, विषयों की आशा न करे, यही संयम परहेज है। श्री रघुनाथ जी की भक्ति संजीवनी जड़ी है। श्रद्धा से पूर्ण बुद्धि ही अनुपान दवा के समान लिया जाने वाला मधु है। इस प्रकार का संयोग हो तो ये रोग भले ही नष्ट हो जाएं, नहीं तो करोड़ों यत्नों से भी नहीं जाते। हे गोसाई, मन को निरोग हुआ तब जानना चाहिए जब हृदय में वैराग्य का बल बढ़ जाए। उत्तम बुद्धि रूपी भूख नित नई बढ़ती रहे और विषयों की आशा रूपी दुर्बलता मिट जाए। इस प्रकार रोगों से छूटकर जब मनुष्य निर्मल ज्ञान रूपी जल में स्नान कर लेता है तब उसके हृदय में राम भक्ति छा रहती है। शिव जी, ब्रह्मा जी, सुखदेव जी, सनकादि और नारद आदि ब्रह्म विचार में परम निपुण जो मुनि हैं, हे पक्षीराज, उन सबका यही मत है कि श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों में प्रेम करना चाहिए। श्रुति पुराण और सभी ग्रंथ कहते हैं
कि श्री रघुनाथ जी की भक्ति के बिना सुख नहीं है। कछुए की पीठ पर भले ही बाल उगाएं, बांझ का पुत्र भले ही किसी को मार डाले, आकाश में भले ही अनेकों प्रकार के फूल खिल उठें, परंतु श्री हरि से विमुख होकर जीव सुख नहीं प्राप्त कर सकता। मृग तृष्णा के जल को पीने से भले ही प्यास बुझ जाए, खरगोश के सिर पर भले ही सींग निकल आए, अंधकार भले ही सूर्य का नाश कर दे, परंतु श्री रामचंद्र जी से विमुख होकर जीव सुख नहीं पा सकता। बर्फ से भले ही अग्नि प्रकट हो जाए, ये सब अनहोनी बातें चाहे हो जाएं, परंतु श्री राम से विमुख होकर कोई भी सुख नहीं पा सकता। हे नाथ, मैंने श्री हरि का अनुपम चरित्र अपनी बुद्धि के अनुसार कहीं विस्तार से और कहीं संक्षेप में कहा। हे शस्त्रों के शत्रु गणु जी, श्रुतियों का यही सिद्धांत है कि सब काम भुलाकर छोड़कर श्री रामचंद्र जी का भजन करना चाहिए। प्रभु श्री रघुनाथ जी को छोड़कर और किसका सेवन भजन किया जाए, जिनका मुझ जैसे मूर्ख पर भी ममत्व स्नेह है। हे नाथ, आप विज्ञान रूप हैं, आपको मोह नहीं है। आपने तो मुझ पर बड़ी कृपा की है, जो आपने मुझसे सुखदेव जी, सनकादि और शिव जी के मन को प्रिय लगने वाली अति पवित्र राम कथा पूछी। संसार में घड़ी भर का अथवा पल भर का एक बार का भी सत्संग दुर्लभ है। हे गरुण जी, अपने हृदय में विचार कर देखिए, क्या मैं भी श्री रामचंद्र जी के भजन का अधिकारी हूँ? पक्षियों में सबसे नीच और सब प्रकार से अपवित्र हूँ, परंतु ऐसा होने पर भी प्रभु ने मुझको सारे जगत को पवित्र करने वाला प्रसिद्ध कर दिया, अथवा प्रभु ने मुझको जग प्रसिद्ध पावन कर दिया। यद्यपि मैं सब प्रकार से ही हीन नीच हूँ, तो भी आज मैं धन्य हूँ, अत्यंत धन्य हूँ, जो श्री रामचंद्र जी ने मुझे अपना निज जन जानकर संत समागम दिया, आपसे मेरी भेंट कराई। हे नाथ, मैंने अपनी बुद्धि के अनुसार कहा, कुछ भी छिपा नहीं रखा। फिर भी श्री रघुवीर जी के चरित्र समुद्र के समान हैं, क्या उनकी कोई था पा सकता है? आज धन्य मैं धन्य अति, यद्यपि सब विधिहीन, निज जन जानि राम मोहि, संत समागम दीन। नाथ जतामति भाष्यों, राख्यों नहीं कछु गोई, चरित सिंधु रघुनायक, थाह की पावई कोई। सुमिर राम के गुण गण नाना, पुनि पुनि हरस भुसुंड सुजाना। महिमा निगम नेति करि गाई, अतुलित बल प्रताप प्रभुताई। शिव अज पूज्य चरण रघुराई, मोह पर कृपा परम मृदुलाई। अस स्वभाव कहूँ सुनहु न देखहूँ, केहि खगेश रघुपति सम लेखहूँ। साधक सिद्ध विमुक्त उदासी, कवि कोविद कृतज्ञ सन्यासी। जोगी सूर सुतापस ज्ञानी, धर्म निरत पंडित विज्ञानी। तरहि न बिनु से मम स्वामी, राम नमामि नमामि नमामि। शरण गए मोह से अघरासी, होहि शुद्ध नमामि अविनाशी। दासु नाम भव भेषज, हरन घोर त्रयशूल। स्तोत्र पाल मोहि तो पर, सदा रहूं अनुकूल। सुन भुसुंड के बचन शुभ, देख राम पद नेह। बोल्यो प्रेम सहित गिरा, गरुण विगत संदेह।
मैं कृत कृत भयऊँ तब बानी, सुनि रघुबीर भगति रस सानी। रामचरण नूतन रति भई, माया जनित विपत्ति सब गई। मोह जलधि बोहित तुम भय, मोह कह नाथ विविध सुख दय। मोह पई होई न प्रति उपकारा, बंदहु तब पद बारहि बारा। पूरन काम राम अनुरागी, तुम सम तात न को बड़ भागी। संत बिटप सरिता गिरिधरनी, परहित हेतु सवन कई करनी। संत हृदय नवनीत समाना, कहा कविन परि कहै न जाना। निज परिताप द्रवई नवनीता, पर दुख द्रवहि संत सुपनीता। जीवन जन्म सुफल मम भयऊ, तब प्रसाद संशय सब गयऊ। जानहु सदा मोहि निज किंकर, पुनि पुनि उमा कहै विहंग बर। जासु चरण सिर नाई कर, प्रेम सहित मति धीर। गयौ गरुण बैकुंठ तब, हृदय राखि रघुबीर। गिरजा संत समागम सम, न लाभ कछुआन। बिनु हरि कृपा न होई सो, गावहीं वेद पुराण। कहूँ परम पुनीत इतिहासा, सुनत श्रवण छोटहि भव पासा। प्रणत कल्प तरु करना पुंजा, उपजहि प्रीति राम पद कंजा। मन क्रम बचन जनित अघ जाई, सुनहि जे कथा श्रवण मन लाई। तीर्थाटन साधन समुदायी, योग विराग ज्ञान निपुनाई। नाना कर्म धर्म व्रत नाना, संयम दम जप तप मख नाना। भूत दया द्विज गुर सेवकाई, विद्या विनय विवेक बढ़ाई। जहाँ लगी साधन वेद बखानी, सब कर फल हरि भगति भवानी। सो रघुनाथ भगति श्रुति गाई, राम कृपा काहूँ एक पाई। मुनि दुर्लभ हर भगति नर, पावहीं बिनहि प्रयास। ये एक कथा निरंतर, सुनहि मानि विश्वास। बोलिए श्यापति रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय। कागभूषुंड गरुण जी की जय।